विश्वास और आप इस समय देख रहे हैं टीम टेक सपोर्ट। दोस्त, कहते हैं कि कोई भी चीज़ बहुत टाइम तक अगर आप इसको पकाने लगे तो ये इसके बाद मतलब कुछ समय के बाद ये पचने लगते हैं और फिर कुछ इसमें बेहतर रहता ही नहीं है। पिछले एक साल से UIDAI की तरफ से NPCI की तरफ से फिंगरप्रिंट डिवाइसेस को लेके जो तरह तरह के अपडेट आए हैं, इसके बाद लगता है कि चीज़ें जो है कुछ ज़्यादा ही पक चुके हैं। हालांकि मैं उनकी सिस्टम के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं और स्पेशली मुझे पर्सनली कोई कंप्लेंट तो उनके ऊपर है नहीं, क्योंकि मैं APS की ट्रांजैक्शन खुद से करता नहीं हूं। आप प्रॉब्लम बहुत बड़े संख्यक लोगों की है, इसलिए बात करना बहुत ज़रूरी है। मेरा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं बात नहीं करूंगा, वो कभी संभव है ही नहीं, क्योंकि पिछले 5-6 साल से मेरा काम वही है जहाँ पे इस इंडस्ट्री में जहाँ पे भी जिसने भी प्रॉब्लम खड़ा की है उसके बारे में बोलना जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं कि स्वभाव बन चुका है। बेहतर कुछ होता है तो बोलना ज़रूरी है, अगर गलत होता है तो भी बोलना बहुत ज़रूरी है। डिवाइसेस के ऊपर पिछले 1-2 महीने में मैंने कोई भी वीडियोस नहीं बनाए हैं और इसका कारण ये नहीं कि मुझे बोलना नहीं है, इसका कारण ये है कि मुझे समय नहीं मिल रहा था। पर प्रॉब्लम जो है दरवाजे पे आके दस्तक देने लगे। बात ऐसा है कि इस महीने की मतलब ये जून की 1 तारीख से L1 जो है वो मैंडेटरी हो चुके हैं और आप सभी को पता है अगर L1 मैंडेटरी है तो पिछले 1 साल से कुछ डिवाइस बेहद तरीके से ज़बरदस्त तरीके से बेचा गया है और फिर बीच में बोला गया है कि ये जो डिवाइसेस है वो प्रॉपरली टेस्टेड नहीं हुआ है या फिर प्रॉपरली सर्टिफाइड नहीं हुआ है या फिर प्रॉपरली हमारे सामने मतलब UIDAI के सामने सही तरीके से खरा उतर नहीं पाए हैं। इस वजह से ये वाला डिवाइस को कुछ समय के लिए रद्द किया जाता है और हुआ भी ऐसा कि कुछ समय तक जो डिवाइसेस बेच चुके थे और जो डिवाइस पे पहला ट्रांजैक्शन हो चुके थे, इसके बाद और नए डिवाइस पे ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था। फिर कुछ समय के बाद वही डिवाइसेस पे एक अपडेट आता है और वो डिवाइसेस जो वो सही हो जाता है। पर एक प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है कि फिंगरप्रिंट जो है वो सही तरीके से वो डिवाइस कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो है वो फेल हो रहे हैं और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग का टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। कारण बता दूं, कारण ये है कि डिवाइस जब पहले आया था तो पहले L0 में जैसा था L1 में भी वैसे ही करके छोड़ दिया और इसी डिवाइस से नॉर्मली जो है वो ट्रांजैक्शन जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन होना था वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन नॉर्मली हो रहा था और इस वजह से इस डिवाइस को जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया था अचानक बीच में। और उन लोगों के अंदर में क्या बातचीत हुई, क्या सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, 3 महीने के बाद ये डिवाइस फिर से सही हो गया, फिर से सर्टिफाइड हो गया। पर प्रॉब्लम में उतर चुके हैं कौन से लोग? जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट मतलब जिन लोगों ने वो डिवाइस खरीदा है। आप डिवाइस पे क्या हो रहा है, आप डिवाइस पे एक नया अपडेट आ चुके हैं और ये अपडेट आने के बाद वो डिवाइस बहुत अच्छा हो चुके हैं और लोग इससे ट्रांजैक्शन करने में परेशानी उठा रहे हैं। वो डिवाइस लोग 2800 से लेके 3500 रुपये तक से भी खरीदे हैं पिछले 10 दिनों में। इवन ऐसा भी खबर है कुछ लोगों ने तो वो ये डिवाइस 4000 से भी खरीदे हैं। और आज रात मतलब 10 जून रात की अगर आपको अपडेट बता दूं तो कई जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका कहना है कि आज अगर आपको ये डिवाइस बल्क में भी उठाना है तो 3000 ही पेमेंट करना होगा। तो आप समझ सकते हैं इस डिवाइस का क्रेज कितना है। और इस डिवाइस का क्रेज होने का 2 वजह है, एक है उसका प्राइस, दूसरा है कंप्यूटर में ये डिवाइस बहुत अच्छी तरीके से रन होता है पहले से ही। अब बात है कि लोगों को क्या करना है। अब बात है वैसे ही लोगों को अगर 2-3 पोर्टल चलाना है तो 2-3 डिवाइस खरीदना है, नहीं तो डिवाइस फिर से ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। और अगर सही से चलाना है तो सभी के लिए लोगों को जो डिवाइसेस अच्छे स्कैन करता है वो डिवाइस लेना है। पर जो डिवाइस अच्छे स्कैन करता है उस डिवाइस का प्राइस वो वाला डिवाइस आप समझ सकते हैं जो डिवाइस पे फिंगरप्रिंट स्कैन सही से नहीं हो रहा है उससे कम से कम 700-800 रुपया ज़्यादा है। पर मेरी बात सुने तो लाल वाला जो डिवाइस है उससे फिंगरप्रिंट स्कैन मोबाइल से बहुत बढ़िया तरीके से होता है, ट्रांजैक्शन भी बहुत स्मूथ होते हैं और ज़बरदस्त तरीके से होते हैं। हालांकि सबसे पहले इसी डिवाइस को बताया गया था कि सही से काम नहीं कर रहे, अब ये डिवाइस ही सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। और जो डिवाइस को लेकर पिछले 1 साल से खेल चल रहा है वो डिवाइस पे सही से ट्रांजैक्शन आज भी नहीं हो पा रहे, क्योंकि
गधे को घोड़े बना के घोड़े सजा के कामों पे लगा दिया गया है। तो आप समझ ही सकते हैं आपको आगे चल के कौन सा डिवाइस खरीदना है। वैसे सॉफ्टवेयर अपडेट से हार्डवेयर की चेंजेस नहीं होते हैं, तो हार्डवेयर वैसे की वैसे डिवाइस पे पड़े हुए हैं, बस सॉफ्टवेयर ऐसे चेंज कर दिया, काम चल रहे, तो मतलब समझ ही सकते हैं। आप सभी को पता है आज से लगभग 4 साल पहले जब MI की मोबाइल पहली बार आया था मार्केट में, तब कुछ मोबाइल जैसे Xiaomi 7 वाला जो मोबाइल है, Xiaomi 7 में सबसे पहले Xiaomi 7 ही होगा या फिर 7 Pro होगा, जिसमें सबसे पहले आपका ब्लर वाला फ़ोटो जिसे कहते हैं, जब भी हम फ़ोटो खींचने जाते तो पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन आते हैं, तो पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन डाला गया था। पर इसके नीचे वाले जो नीचे वाले वर्जन वाला जो मोबाइल वाले थे, वो लोग काफ़ी नाराज़ हुए कि भाई हमारे मोबाइल पे क्यों नहीं आया, 3 महीना 4 महीना 5 महीना पहले ही खरीदे हमने। तो Xiaomi ने क्या किया, उनकी मोबाइल के लिए एक लेटेस्ट अपडेट डाल दिए, और जैसे अपडेट हो गया फ्रंट वाला कैमरा जो है फिर से पोर्ट्रेट मोड में काम करने लगा। तो आप समझ ही सकते हैं उसमें लेंस का कोई कारीगरी नहीं था, जो काम हो रहा था सॉफ्टवेयर से हो रहा था। किसी का कान काटे जा रहे थे और तो किसी का आँख की चश्मा काटे जा रहे थे। तो वही बात यहाँ पे भी है, हार्डवेयर की कोई चेंजेस नहीं है, सॉफ्टवेयर की करामती हो रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं प्रॉब्लम आपको कंटिन्यूअसली फेस करना होगा। तो इसके लिए बेहतर होगा, आपने खरीद लिया है तो खरीद ही लिया है, अगर नहीं भी खरीदा है तो खरीद के रखने की प्रयास में अगर आप लगे हुए हैं तो खरीद लीजिए, नहीं तो लाल वाला डिवाइस खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है और बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये डिवाइस बेहतर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टार्टिंग के डिवाइसेस है, स्टार्टिंग के डिवाइसेस भी अच्छे रेस्पॉन्स कर रहे हैं AST300 पर। AST300 ख़राब भी बहुत लोगों के पास हो रहे हैं, पर एक एक्चुअल चीज़ है। ख़राब की बात करूँ तो मेरी नज़र में जो आया वो ख़राब नहीं, सॉरी, वो है डिवाइस जो है वो ब्लॉक हो चुका है। इसका कारण है रिटेलर ने कई जगह एक दिन में ट्राई कर लिया और इसके बाद डिवाइस को ब्लॉक कर दिया गया है। तो अब AST300 का अनुभव बहुत ज़्यादा है नहीं, बहुत कम लोगों की एक्सपीरियंस है AST300 इस्तेमाल करने का, पर AST300 को अब इस्तेमाल कर सकते हैं। वो स्कीम वाले डिवाइस है, स्कीम वाले डिवाइस को समझ सकते हैं, जिसको लेके 1 साल में इतना ज़्यादा नौटंकी चल रहा है, उससे तो बहुत अच्छा है AST300। पर आज की डेट में भी अगर आप माने कौन सा डिवाइस सबसे बेहतर है, तो लाल वाला मोर्फो ही आज की डेट में भी मोबाइल्स इस्तेमाल करने वाला सबसे सुपर हिट डिवाइसेस है। तो मेरा बात इतना ही कहना था आप लोगों को, क्योंकि आपकी तरफ से एक सवाल था कि ये वाला जो नौटंकी वाला डिवाइस है, इससे फिंगरप्रिंट स्कैनिंग में बहुत दिक्कत आ रहे हैं। क्यों दिक्कत आने की वजह मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूं दिक्कत आने की वजह आपको समझ में आ चुके हैं। आपकी सवाल की जवाब आपको मिलता रहे, आप ऐसे चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो अपने जनों को अंदर वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जुड़े रहने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।